मेष राशि वाले मित्रों, 2026 का साल आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताऊंगा, पहले ही आपको मैं बता देता हूं कि सारे ग्रह यानी कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु कौन कौन सी राशि में ट्रांजिट करेंगे और आपको क्या क्या फल प्रदान करने वाले हैं। यानी कि ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव क्या रहेंगे और सकारात्मक प्रभाव क्या रहेंगे, दोनों ही पक्षों के ऊपर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यानी कि आपने अगर इस वीडियो को देख लिया तो और भी कोई वीडियो देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं यह आपको गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि प्रत्येक ग्रह का यहाँ पर ट्रांजिट मैं आपको बताऊंगा और कब कब ग्रह अपना नकारात्मक प्रभाव देंगे और कब कब वे सकारात्मक रहेंगे और अच्छा फल प्रदान करेंगे, क्या क्या फल प्रदान करेंगे, इन सभी चीजों के ऊपर आज इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं, क्योंकि यह 2026 का राशिफल है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये वीडियो किन लोगों के लिए है। यानी कि आपकी अगर मेष राशि है, देखिए बोलते नाम से नहीं, केवल जन्म नाम से। जन्म नाम से कैसे देखना है, आपकी जन्म पत्रिका खोलनी है, उसके अंदर देखना है कि चंद्रमा की स्थिति कहाँ पर है। अगर चंद्रमा आपका 1 नंबर में लिखा हुआ है तो आपकी मेष राशि है और आप बिल्कुल सही वीडियो पर बने हुए हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो नक्षत्र है वह कौन सा है। जन्म पत्रिका में आप नक्षत्र भी चेक कर सकते हैं। यानी कि यह वीडियो मेष राशि के अंतर्गत जो जो नक्षत्र आते हैं, जैसे कि अश्विनी नक्षत्र है, भरणी नक्षत्र है और कृतिका नक्षत्र है। यानी कि अश्विनी नक्षत्र के किसी भी चरण में, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे चरण में अगर आपका जन्म हुआ है, भरणी नक्षत्र के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में आपका जन्म हुआ है और कृतिका नक्षत्र के अगर पहले चरण में आपका जन्म हुआ है, तो यह वीडियो आपके लिए ही बना हुआ है। जाने से पहले मैं एक चीज और बताऊंगा आपको कि हमारे इस YouTube चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं इस प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ग्रह कब नकारात्मक रहेंगे और उनके क्या क्या आपको उपाय करने हैं। छोटे छोटे उपाय करने से पूरा साल आपका बहुत शानदार रहने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले बात करेंगे कौन कौन से आपके लिए भाव खराब रहेंगे। यानी कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि में जब भी ग्रहों के ट्रांजिट यानी कि गोचरीय परिवर्तन होंगे तो आपके लिए खराब रहेंगे। और आपके लिए सबसे जो पावरफुल ग्रह हैं, जो आपको बहुत सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, वो ग्रह रहेंगे बृहस्पति, सूर्य और मंगल। ये आपकी जन्म पत्रिका में जो चंद्र कुंडली है उसके आधार पर कारक ग्रह है, यानी कि आपको बहुत ही शुभ फल देने वाले ग्रह हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले सूर्य के गोचर की। यानी सूर्य जब भी राशि परिवर्तन करता है तो किस प्रकार की चीजें देता है। सूर्य अपने जन्म पत्रिका में आत्मा का कारक होता है, पिता का कारक होता है। जो भी मान सम्मान व्यक्ति को मिलता है उन सभी चीजों का कारक सूर्य ग्रह कहलाता है। साथ में ही जो भी राजकार्य में कार्य करने वाले यानी सरकारी सेवा में कार्य करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनके लिए सूर्य बहुत महत्वपूर्ण है। पद की प्राप्ति जो होती है वो सूर्य की वजह से होती है। नेतृत्व क्षमता जो होती है वो सूर्य की वजह से होती है। व्यक्ति का हृदय यानी कि सूर्य ही है, सूर्य के कारण ही उच्च अधिकार प्राप्त होते हैं व्यक्ति को। तो किस प्रकार की चीजें कब कब यह ग्रह नकारात्मक रहेगा और इन फलों में कमी करने वाला रहेगा, सबसे पहले वह नोट कर लेते हैं। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कब कब सूर्य जो ग्रह है वह नकारात्मक प्रभाव देगा। तो मैं कह रहा हूं कि एक कागज और पेन ले लीजिए, उसके अंदर इन सब चीजों को नोट कर लीजिए, सूर्य कब कब आपको नकारात्मक प्रभाव देने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे जो 3 महीने रहेंगे उसमें कब कब आपको सूर्य नकारात्मक प्रभाव देगा और क्या क्या आपको उपाय करने। सबसे पहले बात करते हैं मीन राशि। जैसा कि मैंने कहा आपको, मीन राशि द्वादश स्थान का स्वामी है। द्वादश स्थान यानी कि व्यय स्थान। जब आपका धन खर्च ज्यादा होगा, व्यर्थ की यात्राएं ज्यादा होंगी, तो उस स्थान का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस समय में कोई भी यात्रा नहीं करनी है, फालतू के कार्य नहीं करने जिससे कि पैसा खर्च हो। तो मीन राशि में सूर्य आपका आएगा 14 मार्च से लेकर 14 अप्रैल के मध्य में। यानी कि इसके बीच में आपको यात्राओं को थोड़ा सा टालना है। व्यर्थ की यात्राएं ज्यादा हो सकती है, मानसिक मान सम्मान थोड़ा कम हो सकता है और उन यात्राओं के द्वारा कोई भी फायदा आपको ना पहुंचे, इस प्रकार की परिस्थिति हो सकती है। उसके बाद में कर्क राशि में आपका सूर्य आएगा 16 जुलाई से 17 अगस्त के बीच में। 16 जुलाई से 17 अगस्त के बीच में ये चतुर्थ स्थान में रहेगा, यानी कि मातृ स्थान के ऊपर विशेष रूप से प्रभाव डालने वाला रहेगा। यानी माता, भूमि, भवन, वाहन आदि का जो सुख है इसके अंदर थोड़ा क्षीण हो सकता है। यानी कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं लेकिन उसके अंदर थोड़ी डिले हो सकती है। इस प्रकार की जो चीजें हैं वो कर्क राशि में हो सकती है। माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। वाहन आदि का जो योग है वो थोड़ा सा टल सकता है। वाहन लेने की सोच रहे हैं तो कुछ समय आपका ज्यादा जा सकता है, या वाहन आदि से कोई भी नुकसान हो सकता है।
तो इस समय में इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके बाद में वृश्चिक राशि में 16 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर के मध्य में सूर्य आएगा, तो ये अष्टम स्थान पर रहेगा। तो इसमें किसी प्रकार की मौसमी बीमारी आपको परेशान कर सकती है या छोटी मोटी सिर दर्द आदि की समस्याएं आपके जीवन में रह सकती हैं। तो विशेष रूप से इन चीज़ों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो सूर्य आपको बहुत सकारात्मक प्रभाव कब देगा? सूर्य देगा आपको 14 जनवरी से लेकर के और 14 मार्च तक का जो समय है वो बहुत ही शानदार रहेगा, क्योंकि मकर राशि और कुंभ राशि में सूर्य गोचर करेगा। इस समय में जब सूर्य गोचर करता है तो क्या क्या दिलाता है? यह विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए यानी कि दसम स्थान जो राज कार्य से संबंधित है, सरकारी सेवा दिलाने वाला जो योग है, उसमें जब सूर्य यानी कि राजा स्वयं चले जाते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रभाव देने वाले रहते हैं। यानी कि विद्यार्थियों के लिए स्वर्णिम अवसर है। मैं कहूंगा कि आपको अपने लक्ष्य पर पूर्ण तरीके से फोकस रखना चाहिए। किसी भी व्यर्थ की बातों में यानी व्यर्थ की यात्राओं को छोड़ करके और पूर्ण फोकस करना चाहिए, क्योंकि यह समय विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि सूर्य दसम स्थान में ट्रांजिट करेंगे और आपको अप्रत्याशित लाभ की प्राप्ति करवाएंगे। जब कुंभ राशि में चले जाएंगे यानी कुंभ राशि में जाएंगे 12 फरवरी के बाद, तो जो भी शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं अचानक लाभ के अवसर उत्पन्न होंगे। प्रॉपर्टी का काम करने वाले लोगों के लिए बहुत शानदार रहेगा। प्रॉपर्टी के लिए वैसे मंगल देखा जाता है, लेकिन सूर्य भी इसके अंदर बहुत शानदार मतलब स्थिति क्रिएट करता है। यानी कि राजकार्य से संबंधित सरकारी सेवा में जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं उनके लिए यह समय बहुत शानदार रहेगा। 14 जनवरी से लेकर के और 14 मार्च तक का समय बहुत शानदार रहेगा। उसके बाद मेष राशि में 14 अप्रैल से लेकर मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि में जब चलेंगे तो 14 अप्रैल से लेकर के और 15 जून तक का जो समय है वो बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि मेष राशि में यानी लगन स्थान में सूर्य आपके आएंगे। तो किसी प्रकार की पुरानी बीमारी हो, किसी प्रकार की कोई पुरानी परेशानी चल रही हो, सब चीजें दूर हो जाएंगी। साथ में कन्या तुला राशि के अंदर यानी कि 17 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक का समय बहुत शानदार रहेगा। यानी कि सूर्य जो है वो कैरियर में 4 चांद लगाने वाला रहेगा। तो मेष राशि वाले मित्रों, ये जो समय आपको मैंने बताया ये बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। सूर्य का जो नकारात्मक मैंने आपको समय बताया उसके लिए आप उपाय नोट कर सकते हैं। यानी कि सूर्य के किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करें। सूर्य को रोजाना अर्घ्य दें यानी कि जल चढ़ाएं। उसके साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। तांबे की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। लाल मसूर की दाल का दान कर सकते हैं। लाल कपड़े का दान कर सकते हैं। लाल फल का दान कर सकते हैं। घी का दान कर सकते हैं। गुड़ का दान कर सकते हैं। ये सब चीजें जो है वो सूर्य से संबंधित है। यानी कि सूर्य के नकारात्मक प्रभाव को इस तरीके से दूर किया जा सकता है। तो 2026 का साल सूर्य के प्रभाव से आपको बहुत ही शानदार पद की प्राप्ति करवाएगा, नेतृत्व प्रदान करवाएगा, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बाकी मैं मासिक राशिफल के आधार पर भी आपको बताऊंगा कि सूर्य कब कब खराब रहेगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आता रहे। नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ठीक है। ये बताया मैंने आपको सूर्य का प्रभाव। उसके बाद में बात करते हैं मंगल का गोचर जब जब खराब रहेगा। तो वह समय आप सबसे पहले नोट कर लीजिए। इस समय में क्या क्या नहीं करना है। मंगल जब खराब रहेगा तो हमें भूमि से संबंधित कोई कार्य नहीं करना है। साहस की कमी होती है, ऊर्जा की कमी होती है, रक्त से संबंधित चीजें हमें परेशान कर सकती हैं, यानी कि हाई बीपी, लो बीपी, इस प्रकार की समस्याएं हो सकती है। शारीरिक थोड़ा सा कमजोरी महसूस कर सकते हैं। भूमि यानी कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं तो उसके अंदर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो इस समय में अपन को ये कार्य नहीं करने हैं। जैसे कि मीन राशि में 2 अप्रैल से लेकर के और 11 मई के बीच में मंगल जो है वो मीन राशि में गोचर करेगा, और मीन राशि जो है वो आपकी द्वादश स्थान में है। यानी कि आप खर्च ज्यादा कर देंगे, प्रॉपर्टी के दाम कम रहेंगे और आप ज्यादा खर्चे में पैसा वो जमीन खरीद लेंगे। तो वो क्या है कि आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो इस समय में थोड़ा सा धैर्य रखना है 2 अप्रैल से 11 मई के बीच में। उसके बाद में कर्क राशि में मंगल गोचर करेंगे 18 सितंबर से 12 नवंबर के बीच में। तो मंगल से संबंधित इन कार्यों को करने से बचना चाहिए। मंगल के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए वही उपाय जो सूर्य के उपाय होते हैं, जैसे कि लाल वस्तु, लाल फल, मसूर आदि की दाल का दान, घी का दान, गुड़ का दान, ठीक है। साथ में इसके नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ आप कर सकते हैं। तो मंगल के नकारात्मक प्रभावों से बचे रहेंगे। बाकी वर्ष पर्यंत आपको मंगल जो है बहुत ही शानदार फल देने वाले हैं। मंगल जो है मकर राशि में, कुंभ राशि में जब जाएंगे तो बहुत ही शानदार आपको फल देने वाले हैं। बात करते हैं बुध के गोचर का। बुध जो है जीवन में व्यापारियों के लिए बहुत श्रेष्ठ होता है, क्योंकि व्यापार जो भी व्यक्ति कर रहे हैं या फिर एडवोकेट हैं, टीचर्स हैं,
ये इस प्रकार के जो व्यक्ति वाणी से संबंधित कार्य कर रहे हैं उनके लिए बुध जो है बहुत ही शानदार फल देता है। तो कब कब बुध आपके लिए नकारात्मक रहेगा, सबसे पहले वह डेट अपन नोट कर लेते हैं। सबसे पहले मीन राशि में बुध जाएगा 11 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में। उसके बाद में कर्क राशि में आएगा 22 जून से लेकर 9 जुलाई के बीच में। और उसके बाद में पुनः कर्क राशि में 5 अगस्त से 22 अगस्त, और वृश्चिक राशि में 2 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर का समय व्यापारी वर्ग के व्यक्तियों के लिए, एडवोकेट्स के लिए, टीचर्स के लिए, इनके लिए थोड़ा सा खराब समय रहेगा। इस समय में भगवान गणपति की आराधना करना श्रेष्ठ रहेगा। ये समय मैंने आपको नकारात्मक प्रभाव बताए कि कब कब नकारात्मक रहेंगे। बाकी इसके अलावा जितना भी समय है वो बहुत ही शानदार आपके लिए रहने वाला है। तो बुध का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव आपके लिए रहेगा। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट ग्रह होते हैं जीवन में वो बृहस्पति, शनि और राहु केतु होते हैं। उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। यानी कि गुरु का जो नकारात्मक प्रभाव है वह आपके लिए मिथुन में जब मार्गी होगा, यानी 11 मार्च से लेकर के और 2 जून तक, और 2 जून से 31 अक्टूबर तक का जो समय है वह बृहस्पति का नकारात्मक प्रभाव रहेगा। तो बृहस्पति किन किन चीजों का कारक होता है, यानी कि ज्ञान का, संतान का, धन से संबंधित कार्यों के लिए, शिक्षा के लिए, यानी कि जो भी विद्यार्थी वर्ग के व्यक्ति होते हैं वो व्यर्थ की यात्राएं करके अपना समय व्यतीत करके इस समय में अपना महत्वपूर्ण समय खो सकते हैं। तो इसके लिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। बृहस्पति थोड़ा खराब रहेगा मेष राशि वालों के लिए। तो बृहस्पति का उपाय विद्यार्थियों को जरूर करना चाहिए, यानी कि गायत्री के मंत्र का जप कर सकते हैं। बृहस्पति के लिए ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का जप कर सकते हैं। पीली वस्तुएं धारण कर सकते हैं, पीली चीजों का दान कर सकते हैं। ये सब नकारात्मक प्रभावों को बचाने वाला एक समय रहेगा। यानी कि जब बृहस्पति 31 अक्टूबर के बाद में जब बृहस्पति आपके पंचम स्थान से गोचर करेगा तो यह बहुत ही शानदार फल आपके लिए लेकर के आने वाला रहेगा। क्योंकि बृहस्पति जब पंचम स्थान से जाता है तो बुद्धि को बढ़ाने वाला रहता है, विद्यार्थियों के बहुत ही शानदार फल देने वाला रहेगा, है ना। तो 31 अक्टूबर के बाद आपका समय बृहस्पति के प्रभाव से बहुत ही शानदार रहने वाला है। बात करते हैं शनि का गोचर। तो शनि जो है मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए शनि की 7.5 भी चल रही है। उससे बचने का उपाय तो सीधा सा यही है कि हनुमान जी की आप जितनी आराधना करेंगे उतना ही शनि के प्रभाव से बचे रहेंगे। यानी कि शनि की जो 7.5 है वो आपको प्रभाव नहीं दे पाएगी, यानी कि इतना विशेष प्रभाव नहीं देगी। लेकिन वर्ष आपके लिए शनि का जो प्रभाव है पिछले साल, यानी कि जो भी आपने नुकसान झेले थे उन सब की भरपाई इस बार शनि आपको कर देगा। ये प्रॉपर्टी के अंदर निवेश करवाएगा। विशेष प्रकार के जो आइडियाज आपके लग रहे हैं उनके ऊपर भी काम करवाने वाला रहेगा। ये सब जो है मैं आपको बता रहा हूँ चंद्र कुंडली के ऊपर आधारित। आप अपनी जन्म कुंडली भी आप हमसे दिखवा सकते हैं, यानी किस प्रकार की दशाएं चल रही है, महादशाएं चल रही हैं, कौन कौन से ग्रह कारक हैं, आपके लिए कौन कौन सी चीजें फायदेमंद रहेंगी। इन सब चीजों का विश्लेषण जब पूर्ण तरीके से विस्तृत रूप से जन्म कुंडली का किया जाएगा तो फिर हम इन चीजों के बारे में आपको बताएंगे कि आपको किन किन उपायों को करना चाहिए, किन किन चीजों को करना चाहिए। तो बात कर रहे थे शनि ग्रह की। शनि ग्रह का जो अच्छा फल रहेगा वो, यानी कि बात करें तो 27 जुलाई से लेकर के और 11 दिसंबर के बीच में जो मीन राशि में आएंगे तो ये द्वादश स्थान में शनि आपके गोचर करने वाले रहेंगे और ये वक्री रहेंगे। यानी कि वक्री रहने से जो भी पाप ग्रह होते हैं वो अपना शुभ फल प्रभाव देते हैं। यानी कि वक्री जब ग्रह हो जाता है तो वो अपना नकारात्मक प्रभाव छोड़ करके शुभ फल देना शुरू कर देता है। यानी कि आपके जो कर्म करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी, आयु को बढ़ाता है, रोग दोष जो भी होते हैं वो आपके कटने लग जाते हैं। यानी किसी प्रकार का रोग परेशान कर रहा हो तो वो सब चीजें दूर होने लग जाती हैं। साथ में अगर कोई मुकदमा चल रहा हो तो उसके अंदर आपके लिए पॉजिटिव न्यूज आ सकती है। तो ये सब चीजें शनि के प्रभाव के कारण रहेंगी। बात करते हैं राहु और केतु की। राहु केतु वर्ष पर्यंत आपके एकादश भाव से गोचर करेंगे। तो भाई मैं कह रहा हूं कि जो भी शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं ना उनके लिए, मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये साल इतना शानदार रहने वाला है, आपको आंख मीच करके और कार्य करना चाहिए। क्योंकि राहु जो है ना अकस्मात लाभ के अवसर उत्पन्न करता है और इस समय में पूरे वर्ष पर्यंत आपके लिए राहु केतु है शानदार फल दे रहे हैं। तो राहु केतु का जो फल है वो आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि एकादश स्थान में, लाभ स्थान में राहु यहाँ पर गोचर करेंगे वर्ष पर्यंत। तो आपको पूरे साल बहुत शानदार यानी इफेक्ट मिलने वाले। राहु केतु जो है आपके लिए पॉजिटिव रहने वाले हैं। बात करते हैं शुक्र के गोचर की। शुक्र यानी मैरिड लाइफ को दिखाता है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है या जो अभी रिलेशनशिप में चल रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना,
तो उन लोगों के लिए ये जो समय है, यानी कि आपस में रिलेशनशिप का है, यानी कि पति पत्नी का जो संबंध है वह शुक्र से देखा जाता है। जितने भी वैभव होते हैं जीवन में, वैवाहिक सुख है, भौतिक सुख है, या फिर किसी भी प्रकार का सौंदर्य है, म्यूजिक के अंदर अगर किसी की इंटरेस्ट है या म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा से संबंधित कार्य कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जो शुक्र है वह अपना नकारात्मक प्रभाव कब कब देगा, तो यह नोट डाउन कर लीजिए। मीन राशि में 2 मार्च से लेकर के 26 मार्च का समय आपके लिए थोड़ा सा नकारात्मक फल देने वाला रहेगा। उसके बाद में कर्क राशि में 8 जून से लेकर के 4 जुलाई के बीच का जो समय वह थोड़ा सा नकारात्मक फल देगा। तो नकारात्मक फल में शुक्र के चीजों का दान कर सकते हैं, जैसे सफेद चीजों का दान कर सकते हैं, अपने कुल देवी का मंत्र का जप कर सकते हैं। यह सब चीजें करने से शुक्र के जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो आप इस समय में शुक्र के गोचर का, यानी कि जब जब नकारात्मक फल देगा तो शुक्र के मंत्रों का जप कर सकते हैं आप। ओम शुभ शुक्राय नमः यह मंत्र है। इस मंत्र का जप करने से शुक्र आपको पॉजिटिव फल देना शुरू करेगा। वैसे वर्ष पर्यंत यानी कि शानदार आपके लिए शुक्र भी शानदार रहने वाला है। तो शुक्र के जब भी राशि परिवर्तन होंगे तो आपके लिए शुभ परिणाम लेकर के आएंगे। ये केवल 2 जो समय आपको मैंने बताए हैं, 2 मार्च से लेकर के 26 मार्च, यानी कि थोड़ा सा ही समय, इसमें मान लीजिए 24 दिन का समय आपको थोड़ा सा सतर्कता रखने की आवश्यकता है। उसके बाद में 8 जून से लेकर के 4 जुलाई का जो समय है उसमें विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। बाकी वर्ष पर्यंत शुक्र आपके लिए बहुत ही शानदार फल देने वाला है। मैं कहूंगा कि मेष राशि के लिए 2026 का जो साल है ना वो बहुत ही शानदार है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, अपने लक्ष्य पर फोकस करके, और मैं कहता हूं कि लोहा बिल्कुल गर्म है, हथौड़ा मार देना चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छे फल लेकर के आएगा। अब मैं बात करूंगा कि कौन सा समय सबसे ज्यादा नकारात्मक रहेगा, यानी कि आपके राशि के आधार पर किस समय में आपको विशेष सतर्कता की आवश्यकता रहेगी। देखिए 2 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल के बीच में जो सारे ग्रह हैं, जैसे कि सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शनि, ये अपना नकारात्मक प्रभाव देंगे। तो इस समय में आपको विशेष रूप से कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वाहन खरीद रहे हैं, या किसी प्रकार का नया निवेश कर रहे हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो इस समय में थोड़ा सा बचना चाहिए। 2 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में ये कुछ समय है, यानी कि मान लीजिए कि 12 दिन का जो समय ये आपके लिए बहुत नकारात्मक प्रभाव देने वाला रहेगा, क्योंकि इस समय में ज्यादातर ग्रह आपके लिए नकारात्मक फल देने वाले रहेंगे। और बात करता हूं अच्छे समय की, यानी कि 31 अक्टूबर से लेकर के और 11 दिसंबर तक का जो समय है वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इस समय में बृहस्पति और शनि आपके लिए इतना सकारात्मक फल देने वाले हैं कि सारे कार्य आपके बिल्कुल सक्सेस हो जाएंगे। यानी कि मान सम्मान मिलेगा, आपको राज कार्य में पदोन्नति मिलेगी, नेतृत्व क्षमता बढ़ जाएगी, मन आपका बहुत शानदार रहेगा, मानसिक शांति रहेगी, सब प्रकार के सुख सुविधाएं आपको मिलने वाली है। साथ ही वाणी के द्वारा करने वाले जो भी कार्य है, विद्यार्थियों के लिए जो भी मेहनत कर रहे हैं उनके लिए यह समय बहुत ही शानदार अच्छे फल लेकर के आने वाला रहेगा। तो भाई जाते जाते मैं एक चीज और कहूंगा, यह था पूरा आपका वार्षिक राशिफल। जाते जाते एक लिस्ट और आप देख लीजिए, ये जो लिस्ट आपको दिख रही है इसमें मैं बता रहा हूं आपको कि चंद्रमा का गोचर कब कब रहने वाला है, यानी कि कौन कौन से दिनों में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। यानी कि जो चंद्रमा के ऊपर आधारित जो भी खराब समय है वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। आप इन दिनों में कोई भी कार्य करने से बचना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा जब व्यक्ति का खराब होता है तो वो गलत चीजों में प्रवृत्त करवा देता है, गलत चीजों में निवेश करवा देता है और वहां पर फिर हमें हानि उठानी पड़ जाती है। तो इन समय में यानी कि जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का जो ये समय मैंने आपको बताया है, इस समय में विशेष रूप से सतर्कता की आवश्यकता रहेगी। बाकी के दिन बहुत शानदार रहने वाले हैं। 7.5 से घबराने की आवश्यकता नहीं है। 7.5 जो चल रही है मेष राशि के ऊपर, उसके लिए हनुमान जी की आराधना करते रहे, पंचमुखी हनुमान कवच के पाठ करते रहे। साथ ही मंगल शनि के जो उपाय हैं, जैसे कि काली वस्तुओं का दान करना है, उड़द का दान करना है, काले फल का दान करना है, इन सब चीजों का दान करके आप बिल्कुल से बच सकते हैं। तो शनि इतना ज्यादा इस बार नकारात्मक फल नहीं देगा 2026 में। तो मेष राशि वाले व्यक्तियों निष्फिक्र होकर के और कार्य करते रहे। मैंने आपको खराब समय भी बता दिया, उनके उपाय भी बता दिए। इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां और मैं लेकर के आता रहूंगा। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो में, हमारे चैनल में बने रहें और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करके और आप अपने समय को बेहतर बना सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा इसके ऊपर भी कमेंट्स जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।